इस हमले की जानकारी हमें पुलिस को देनी चाहिए। पुलिस वालों को ऐसा लगा कि दिव्यम जी को बचाने के लिए हम आतंकवादियों की मनगढ़ंत कहानी बना रहे। किसी ने भी हमारा यकीन नहीं किया। अरे तो पुलिस वालों को वो सबूत के तौर पर वो कड़ा दिखाना चाहिए था ना, जो तुम्हें मिला था। अगर हम वो कड़ा उन्हें दिखाते ना, तो पुलिस वाले उसे सबूत बनाकर दिव्यम जी को गिरोह का सदस्य बना देते और उन्हें कभी भी नहीं जाने देते। माची, हमने खुद हवलदार की बात सुनी थी। वो कह रहे थे कि पुलिस वाले सिर्फ एक पुख्ता सबूत का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए तुम खुद जासूस बन करके उन आतंकवादियों के पीछे उनका पीछा करने चली गई थी। मोना के पापा, हम आपसे कह रहे हैं, ये लड़की हमारे बच्चे को बचाने के चक्कर में उसे और बुरा फंसा देगी। बाजी सॉरी, हमें माफ कर दीजिए। हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, पर ये माची, ये कड़ा कोई साधारण कड़ा नहीं है। इसके जरिए हम आतंकवादियों तक पहुंच सकते हैं। अगर थोड़ी और छानबीन की ना, तो दिव्यम जी की बेगुनाही का सबूत लेकर आ सकते हैं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी राधिका। आज जो हुआ वो छोटी बात नहीं है। वो तो अच्छा हुआ मैं समय से आ गया, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। कल को घर के किसी सदस्य को कुछ हो गया तो, या फिर उन आतंकवादियों ने कुछ कर दिया तो कौन जिम्मेदार होगा? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। हमें दिव्यम को बचाना है, लेकिन परिवार के दूसरे सदस्यों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते हम लोग। बेटा, तुम्हें याद है ना, उन लोगों ने हमारा घर देख लिया है। अगर उन्हें जरा सी भी भनक लग गई तो वो कुछ भी कर सकते हैं। सॉरी पापा जी, सॉरी ताऊ जी, हमने इस बारे में ऐसा सोचा ही नहीं। लेकिन हमारा यकीन कीजिए, अगर ये कड़ा हम पुलिस वालों को देंगे ना, तो दिव्यम जी और भी ज्यादा मुसीबत में फंस जाएंगे। पापा, इस कड़े के बारे में मैं वकील से बात करूंगा और फिर उनका जो भी सुझाव होगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। लेकिन राधिका, अब तुम कोई और खतरा मोल मत लेना प्लीज। हाँ देवरानी जी, अब कोई गलती मत करिएगा। गौरी के असली माता पिता ऐसी इस दुनिया में नहीं है। अगर आप लोगों को भी कुछ हो गया तो गौरी फिर से अनाथ हो जाएगी। ठीक है गोलू भैया, अब वकील से बात कर लीजिए। सुजाता, जग्गू को कमरे में लेकर जाओ। जी आई, आराम से संभाल। हम गौरी को देखकर आते हैं। मेरा जो सुकून है, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरी बेटी। आज जो हुआ वो छोटी बात नहीं है। कल को घर के किसी सदस्य को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तेरा कड़ा मिलना बहुत जरूरी है। उस कड़ा पे लिखा हुआ नंबर ही हमारी पहचान होती है। घर वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज हमने जो कुछ भी किया उसमें बहुत खतरा था। कुछ भी गलत हो सकता था। लेकिन अगर ये कड़ा पुलिस वालों पे हाथ लग गया तो आपकी जान को खतरा होगा। आप पे लगे सारे झूठे इल्जाम पुलिस वाले सच मान लेंगे। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। जी आप? तुमने हमेशा वही किया है जो तुम्हारे दिल को सही लगा, जिसमें तुम्हारे परिवार की भलाई छुपी हो। चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना हो,
तुम हमेशा झूठ का पर्दाफाश कर ही देती हो और सच सबके सामने ले आती हो। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जो भी फैसला लोगी सही लोगी। हम दिव्यम जी का भरोसा नहीं तोड़ सकते, लेकिन अब अपने परिवार को खतरे में भी नहीं डाल सकते। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस दिन पार्टी में गोलू भैया ने फोटोग्राफर को बुलाया था। हम एक बार वो फोटोज देखते हैं। दिव्यम जी जिस घूंघट वाली औरत के बारे में बात कर रहे थे, शायद उसके बारे में हमें कुछ पता चल जाए। देवरानी जी, वो हम कह रहे थे। भाभी, अच्छा हुआ आप आ गई। सॉरी कली भाभी, पर क्या आप आज भी गौरी को संभाल लेंगी? वो हमें गोलू भैया से कुछ जरूरी काम था। देवरानी जी, इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है? आखिर गौरी हमारी भी तो बेटी है। हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा इसे? आप जाइए, हम संभाल लेंगे। भाभी, आप सच में गौरी की माँ है। हम आते हैं। बहुत बड़ी शादी का ऑर्डर है, ठीक है? कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। भैया सुनिए। हाँ जी, बोलिए। जी 2 दिन पहले आप लोग बंसल निवास में केटरिंग के लिए आने वाले थे ना? क्या हुआ? आप लोग कुछ छुपा रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग कुछ नहीं छिपा रहे। आप आतंकवादी वाले घर से है ना? जी नहीं, वो आतंकवादी वाला घर नहीं है। टीवी पर झूठी खबरें आ रही हैं। पर उस दिन आप लोगों की जगह कोई और केटरिंग करने हमारे घर आया था। क्या हुआ था उस दिन, बताइए हमें। आओ। चल। आप लोग ऐसे चुप क्यों हैं? उस दिन क्या हुआ था? और आपके साथ कोई औरत भी आई थी ना? वो औरत आज भी आपके साथ है? ये देखिए। ये उस दिन ये आपके साथ आई थी। अगर मैंने उस औरत के बारे में या उस दिन हमारे साथ हुए हादसे के बारे में बताया तो ये लोग पुलिस को बुला लेंगे। मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता। नहीं जी, हमें इस औरत के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम उस दिन आए जरूर थे, लेकिन आपके घर के बाहर पुलिस को देखकर हम वापस चले गए थे। हम लेट हो रहे हैं, हमें और भी बहुत काम है, हम चलते हैं। 1 मिनट। हाँ, आप सच बोल रहे हैं ना? अगर आप कुछ छुपा रहे हैं तो फिर सच पुलिस उगलवाएगी, सोच लो। अब गोलू भैया, शायद ये लोग सच बोल रहे हैं। हम चलते हैं यहाँ से। सच बोल रहे हैं हम लोग। थैंक यू, चलिए। अरे लेकिन गोलू भैया, ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं, पर वो पता करने के लिए ना हमें इनका एम्प्लॉय रजिस्टर देखना होगा। शायद उसमें चमक के बारे में कुछ पता चल जाए, पर वो करने के लिए इनका ध्यान भटकाना होगा। क्या करें? मिल गया आइडिया। बस मुझे एक माचिस और मिल जाए ना, मजा आ जाएगा। गोलू भैया, हमारे पास माचिस है, मंदिर में दिया जलाने के लिए लेकर आओ। दिया नहीं, ज्वाला जलेगी।
पानी डालो, तुम भी। इसका मतलब उस दिन केटरर्स के साथ चमक भी आई थी, उसी ने ये सारा कांड किया है। हाँ हाँ, आग बुझाते रहो, बुझाते रहो, बुझाते रहो। हाँ हाँ, यहाँ से मारो, यहाँ से। ये काम हो गया। चलो। हाँ, बुझाओ, 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 शाबाश। कौन है इतनी सुबह सुबह? अरे फोन तो उठा। क्या है? तुम्हारे बारे में पूछताछ करने के लिए बंसल परिवार से कुछ लोग कैटरिंग ऑफिस आए हैं। तुमने कुछ कांड किया है क्या? फोन ही काट दिया इसने तो। हे भगवान, इनको मेरे बारे में कैसे पता चला? अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। गोलू भैया, ये रहा चमक का घर। चलिए जल्दी से जाकर देखते हैं, कहीं वो भाग ना जाए। चलो। नहीं नहीं, डायरेक्ट। गोलू भैया, वो देखिए चमक ऑटो में भाग रही है, हमें उसे पकड़ना होगा। चलिए चलिए जल्दी चलिए। चलो 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 चलो। इतने करीब आकर भी चमक हमारे हाथ से निकल गई। हाँ गोलू भैया, दिव्यम जी को बचाने का ये आखिरी रास्ता बचा था हमारे पास, वो भी हमारे हाथ से चला गया। तुझ जैसे आतंकवादी जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, मासूम लोगों की जान लेते हैं, उनकी सजा यही है कि वो तड़प तड़प कर जिए। ये देख रहा है, ये नमक और मिर्च जब जख्मों पर लगता है, इस
100 करोड़ों के बराबर दर्द होता है। आज इसी नमक मिर्च से तेरे जख्मों पर मरहम लगा। हमें इस रद्दी वाले से बात करनी होगी, पर कैसे करें? ये तो वैसा ही बैग जैसे इस रद्दी वाले ने कल उन आतंकवादियों को दिया। ए भाई, ए रुको, तुम गलत बैग ले जा रहे हो। ये लोग पक्का अपने अड्डे पे जा रहे होंगे, हमें इनका पीछा करना होगा। अरे भाई, ए रुको, ए भाई, हेलो, अरे तुम जो बैग लेके जा रहे हो वो बैग गलत है। अरे उस बैग के अंदर पुरानी रद्दी भरी हुई है। कोई बात नहीं, जब बैग खोल के देखोगे ना तो खुद वापस आओगे। आतंकवादियों तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। जी, अब संभालिए खुद को, हम आपके सारे दर्द ले लेंगे, पर आप हिम्मत रखिए। राधिका, मैं खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तुम ही तो मेरी हिम्मत हो। सर जी,
इतने दर्द में भी ये मुस्कुरा कैसे रहा है? इन आतंकवादियों की चमड़ी बड़ी कड़क होती है, लेकिन मैं इसकी खाल निकाल कर ही रहूंगा। क्या चाहिए आपको? रद्दी बेचनी है या कुछ पुराना सामान खरीदना है? बोले हम जो करने जा रहे हैं उसमें हमारी मदद करना। वो जो गलत बैग आ गया था, हम सब सही बैग लेने आए हैं। पहले आपको कभी नहीं देखा? वो हम नए आए हैं। हाँ, बॉस ने कहा तो था कि नए लोगों को भर्ती कर रहे हैं। नाम क्या है तुम्हारा? वो तेरा कड़ा मिलना बहुत जरूरी है। उस कड़ा पे लिखा हुआ नंबर ही हमारी पहचान होती है। ये कड़ा ही हमारी पहचान है। रुको, संगठन का नारा बताओ हमारा। बर्बादे जहां। तो फिर इतना टाइम क्यों लगाया? वो नए आए हैं तो थोड़ा घबरा गए थे। ठीक है, जाओ। अच्छा हुआ हमने संगठन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, सारी न्यूज़ देख ली थी, पर हमें ये तो पता ही नहीं है कि वो लोग छुपे कहाँ हैं। फिर ये बैग लेकर कहाँ जाए? वैसे ये बैग कहाँ ले जाना है? क्या अड्डे का पता नहीं मालूम? वो हमसे कहा गया था कि जो रद्दी वाली दुकान पर बैठते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा होशियार और भरोसेमंद साथी हैं। अगर हमने उनका टेस्ट पास कर लिया तो वो हमें पता बता देंगे। बॉस ने कहा है सर? हाँ हाँ, बॉस को आप पर और आपके तेज दिमाग पर पूरा भरोसा है। तो हम पास हो गए? ठीक है, मैं पता लिख कर देता हूँ। हाँ। ये लो पता। ना कड़ा दिखाओ। इसका कड़ा सही है बॉस। इसका बैग चेक करो, सब सही है कि नहीं? जी बॉस। बॉस, सामान तो ठीक है, लेकिन क्या? ये औरत इतना मोटा शरीर लेके हमारे गिरोह में शामिल कैसे होगी? बॉस, इसको देख के लगता नहीं है हमारे कुछ काम आ सकती है। नहीं बॉस, आप हमारे शरीर के आकार पे मत चाहिए, हम बिल्कुल फिट हैं। पर इतने भारी शरीर के साथ तुम दौड़ोगी कैसे? हमारे काम में तो बहुत भागना पड़ता है, हमें हाथी की नहीं, एक चीते की फुर्ती वाले इंसान की जरूरत है। पता नहीं क्या देखकर तुम्हें गिरोह में शामिल करने भेज दिया। हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, जाओ यहाँ से। लेकिन कहाँ ना जाओ। भोलेनाथ जी, आपने इशारा दिया, अब आप ही कुछ कीजिए। अपने दिव्यम जी को बचाने के लिए हमें इनके ग्रुप में शामिल होना ही होगा।
तो जाकर उसके हाथ से वॉकी टॉकी लो। जी बॉस। नहीं रुक जाइए, हाथ मत लाइएगा वरना आपको भी करंट लग जाएगा। भाई तू ठीक है ना? इनके हाथ में जहाँ करंट लगा है ना, वहाँ नारियल तेल से मालिश कर दीजिएगा, इन्हें आराम मिलेगा। ठीक है। हमने तुम्हें कमजोर समझा था, लेकिन तुम्हारे शरीर की तरह तुम्हारी हिम्मत भी बढ़ी है। शाबाश, जो कोई नहीं कर पाया वो तुमने कर दिखाया। लगता है तुम हमारे गिरोह में शामिल होने लायक हो। सच? बर्बाद है जहां जिंदाबाद, बर्बाद है जहान जिंदाबाद। जाओ बाहर बाकी औरतों के साथ अपना काम सीखो। ए रुक। कहीं इसने हमें पहचान तो नहीं लिया? इसे हमारा चेहरा तो ढका था शॉल से। मैंने तुझे पहले कहीं देखा है। कहाँ देखा है? लड़की देखी नहीं और तू शुरू हो गया। हाँ वैसे ये बातचीत बढ़ाने का तरीका बहुत पुराना हो गया, कुछ नया कीजिए। बॉस मैं चलो सब लोग अपने अपने काम पे लगो। तुम दोनों भी अपने अपने काम पे चलो। चलो अच्छा हुआ जो हमने इनकी बातें सुनने के लिए मार्केट से माइक्रोफोन खरीद लिया। अब इनकी प्लानिंग सुनेंगे और सब रिकॉर्ड करेंगे। वैसे हम अपने मकसद को अंजाम कैसे देने वाले हैं? पहले पुलिस स्टेशन से हम उस जहरीले सिलेंडर को अपने कब्जे में लेंगे, फिर अपना मकसद पूरा करेंगे। उस जहरीली गैस को पूरे कानपुर में फैलाएंगे। जब उससे काफी लोग मरेंगे तब सरकार के कान खुलेंगे, फिर सरकार हमारे लोगों को रिहा करेगी। ये तो पूरे कानपुर को बर्बाद करना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। ये तुम्हारे जेब में क्या है? देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।